अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अप्रैल का सेकंड वीक है, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। इसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है और वो वाक़या आपके लिए जज्बाती कैफियत में निखार लाएगा। 11 अप्रैल को वीनस अपनी स्पीड से एक नए एंगल की तरफ आ जाएगा ऑर्बिटल मूवमेंट में, और उस नए एंगल पर वो फोर्थ एंगल है, आपको प्लेजर्स देगा, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, आपको अपना आप अच्छा लगने लगेगा, आपको अपने रिश्ते अच्छे लगने लगेंगे, आपको बनाना संवारना अच्छा लगने लगेगा। लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन में सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के काम नहीं होते, कंफर्टेबल गैजेट्स जैसे अच्छी गाड़ी, जैसे घर, जैसे मोबाइल्स या और कोई चीज़ें जो ज़िंदगी की सुख की वजह बनती हैं, वो सब आपको मुयस्सर आने लगेंगी एंड उसकी तरफ आपकी तवज्जो भी माइल हो जाए। उस पर स्पेंडिंग्स भी होंगी लेकिन खुश होंगे, उसको हासिल करने के लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे लेकिन आप खुश होंगे। सो दिस इज़ योर न्यू चेंज इन दिस वीक 11th ऑफ अप्रैल से सो ऑन फॉर 3 वीक्स। ये 21-22 दिन रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर थर्ड एंगल। थर्ड एंगल इज़ एंगल ऑफ फैमिली लाइफ, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब। तो इसका मतलब है कि जब आप ये स्पेंडिंग्स कर रहे होंगे तो आप अपने दोस्त अहबाब पर भी स्पेंडिंग्स करेंगे, फैमिली लाइफ पर भी करेंगे और उनके लाइफ स्टाइल को भी अपग्रेड करेंगे। एक और फ़ायदा होगा, ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। लॉसेस भी रिकवर हो रहे होंगे आपके अपनी दिलचस्पियों से, अपने ही प्लान से, अपने ही लाइफ स्टाइल से, अपने ही डिसीजन से लॉसेस रिकवर होंगे। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल लॉसेस रुपए पैसे वाले, नॉन मटेरियल लॉसेस जैसे मूड का स्विंग रहना, जैसे एंगर फिट्स, जैसे नॉन रोमांटिक, जैसे नॉन डिसाइसिव, ये नॉन मटेरियल लॉसेस होते हैं, ये रिकवर हो जाएंगे। मटेरियल लॉसेस भी, नॉन मटेरियल भी। मरकरी पिछले हफ्ते से ही आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर एजुकेशन, पॉजिटिव फॉर लव लाइफ, पॉजिटिव फॉर योर माइंड एबिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन मैजिकल स्किल्स। सूरज आपके सेकंड एंगल पर है। सूरज की 2 पेशंगोइयाँ देता हूँ। सेकंड एंगल पर ये कैरियर को सपोर्ट करता है, इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करता है, जॉब को सपोर्ट करता है, नई जॉब के हसूल के लिए, जॉब एनवायरनमेंट को पावरफुल करने के लिए, परफॉर्मेंस लेवल्स को इन्हांस करने के लिए, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात के लिए, फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए। एंड सन इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, ऑर्गन परफॉर्मेंस, स्टैमिना, प्रैक्टिकल स्किल, ये सब तो ये कर रहा। लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते इस साल तक के लिए अब वो आपके सेकंड एंगल से निकल जाएगा। अब पूरा साल आपके सेकंड एंगल पर नहीं आएगा। तो आपको जो डिसीजन अपने कैरियर, अपनी जॉब, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी हेल्थ या अपने रिलेशन या अपनी लीडरशिप क्वालिटी जो कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज़ होती है, उसके डिसीजंस लेने हैं, तो अब अगले 7-8 दिनों में आपको उसे पूरा कर लेना चाहिए। अगले हफ्ते जब तीसरा वीक अप्रैल का आएगा तो मैं ही आपको खबर सुना रहा हूँ कि सूरज अब आपके सेकंड एंगल पर नहीं है, वो अपनी स्पीड से मूव होकर अब आपके थर्ड एंगल पर चला गया। वहाँ वो डिफरेंट तर्ज के एडवांटेजेस देगा। ऐसा नहीं है कि सूरज सोलर सिस्टम से ही निकल गया, ऐसा नहीं, वो डिफरेंट होंगे। वो जो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, वो वाले एडवांटेजेस फिर 1 महीने आपको मिलेंगे, फिर वो आगे चला जाएगा, फिर वो डिफरेंट एडवांटेजेस एक महीना वो फ्यूलिंग्स देता जाएगा। फिलहाल जो फ्यूलिंग हमारे पास मुयस्सर है वो मटीरियल की है, जॉब की है, लीडरशिप क्वालिटी की है, वो बहरहाल मुयस्सर है, हेल्थ की भी है। आपके लिए जुपिटर भी आपके सेकंड एंगल पर, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। सूरज और जुपिटर के इकट्ठे हो जाने से लकी फैक्टर भी आपके पास मुयस्सर है, डिसीजंस भी आपके पास मुयस्सर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी। तो इक्वेशन पूरी है फॉर बिग सक्सेसेस। सो देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ साढ़ सती फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। मतलब 20 तारीख से ये शुरू हुआ था, 20 मार्च से, और 20 अप्रैल तक इसने चलना था। तो साढ़े सती आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही थी। इस दौरान आपने जितनी भी डील्स बनाई हैं वो मैच्योर होंगी, इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो प्रॉफिट्स देंगी, जो जॉब एक्टिविटीज़ की हैं, नौकरी की है, वो प्रोजेक्ट्स की हैं, वो पॉजिटिव रहेंगे, उनमें नेगेटिविटी नहीं आएगी। बहरहाल साढ़े सती को ओवरकम करने के लिए जो रेमेडी आप कर रहे हैं उसे ही करते रहिए। रमज़ान में उसे ज़रा तेज़ कर दीजिए। सूरह शम्स ताक रातों में ज़रूर तिलावत करिए 5 दफ़ा, या उससे भी ज़्यादा अगर मौका मिले। ब्लू सफ़ार ज़रूर पहनिए ताकि जो रमज़ान के एडवांटेजेस हैं, जो इस स्पिरिचुअल सीज़न के एडवांटेजेस हैं, वो हमारे उन ट्रबल्स को दूर कर सकें जो 2019 से चलते आ रहे हैं एंड आगे भी चलते रहेंगे 4-5 साल तक के लिए। तो आपको ध्यान ही करना चाहिए। आपके लिए मार्स की पोजीशन आपके 5th एंगल की है। सो अगर कोई पाइसियन, एविएशन, सैरो सियाहत, प्रॉपर्टी,
या हेल्थ फील्ड से रिलेटेड है वो अचानक फ्लरिश करेंगे 11th ऑफ अप्रैल से सो ऑन। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स पाइसियन के लिए फेवरेबल हैं। साढ़े चल रही है, इसलिए थ्रेट ऑफ डैमेज तो अलाइव है, थ्रेट तो रहेगा, कभी हेल्थ को आएगा, कभी आपको चैलेंज किया जाएगा, कभी आपके सामने कंपटीशंस आ जाएंगे, लेकिन उन्हें ओवरकम किया जा सकता है। उन्हें ब्लू सफ़ायर से, उन्हें सूर्य शम्स पढ़कर रिकवर किया जा सकता है। अगर सूर्य शम्स पढ़ने से, ब्लू सफ़ायर पहनने से चीज़ें मुकम्मल तौर पर अभी ठीक नहीं हो रही, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उससे ये फाइंड आउट हो जाएगा कि प्रॉब्लम कितनी है और मज़ीद क्या करना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। बातों को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैंने हर प्लैनेट को एक सिंगल लाइन में बयान कर दिया है। ईद के बाद लंबी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपनी तवज्जो अपनी इबादतों की तरफ दीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे भी, मेरी टीम को भी। मैं हमेशा ही कहता हूँ पाइसियंस, आप लोगों की दुआएँ न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।